नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी आयोग से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट क्या है। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताऊँ, ITI अनुदेशक का 2406 पदों का जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, उसके संबंध में फ्रेंड्स ये जो जानकारी प्राप्त हुई है कि आपका जो परिणाम है फ्रेंड्स, वो आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। और इस परिणाम को वैसे तो अक्टूबर के लास्ट में पॉसिबिलिटी थी, बट मैं अब बता रही हूँ परिणाम फ्रेंड्स आपके अक्टूबर माह में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें थोड़ा पोस्टपोन डिले की गई है। ये आपको नवंबर के, वो भी मध्य नवंबर में 15 नवंबर के बाद ये रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एजेंसी के बारे में बात करें साथियों, परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए आपको पता है, देखो हो सकता है आपके पास कोई बताए आपको कि एजेंसी का चयन हो चुका है, बट फ्रेंड्स सच्चाई यही है कि अभी तक देखो एजेंसी के संबंध में आप लोग भी फ्रेंड्स जो भी मतलब परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी की होगी या फिर जूनियर असिस्टेंट की होगी, जो बड़ी परीक्षाएं हैं, या फिर सहायक लेखाकार की होगी, ठीक है, स्टेनोग्राफर की होगी, कोई भी परीक्षा। अभी देखो आपको पता है, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपकी टेक्निकल बिड है वो भी अभी तक टू बी ओपनड दिखा रही है, ठीक है। तो मतलब अभी के लिए मैं आपको बताऊँ, आज मैं आपको अभी भी बिल्कुल वीडियो बनाने से पहले मैंने देखा है ओपन, तो भी यही स्टेटस दिखा रहा है, टू बी ओपनड। ये है आपकी जो एप्लीकेशन ऑफ द एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज फॉर ऑफलाइन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यूपी ट्रिपल एससी EMP 2024, ठीक है। ये आप देखेंगे तो मतलब कहने का मतलब देखो ये कभी भी ओपन हो सकती है, लेकिन ये कितना समय लेगा इसके बारे में अभी कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है। आप यदि देखेंगे प्रोसेस है टेक्निकल बिड ओपनिंग, टेक्निकल इवेल्यूशन, ओपनिंग इन प्रोग्रेस, यही स्टेटस आपका दिखा रहा है अभी तक, ठीक है। तो अभी देखो मैं आपको बताऊँ पॉसिबिलिटी अब क्या आपको पता है, देखो अभी क्या है, आज फ्राइडे है, ठीक है। इसके बाद आपको पता है फिर आपके मतलब फेस्टिवल आने वाले हैं, अभी करवा चौथ, इसके बाद फिर दिवाली है, ठीक है। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो पूरी तरीके से निर्भर करता है आप आयोग पे, ठीक है। यदि हाँ मैं आपको बताऊँ अक्टूबर के लास्ट तक एजेंसी का फाइनलाइज हो जाता है, मतलब एजेंसी फाइनलाइज हो जाती है कि किस एजेंसी को टेंडर दिया गया है, मतलब परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए किसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो फ्रेंड्स आप मान सकते हो कि आपकी जो परीक्षा है BPO की, बोले तो ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 वाली, 1468 वाली परीक्षा है, इसके नवंबर के मध्य या फिर थर्ड वीक में होने की पॉसिबिलिटी है। उससे पहले फ्रेंड्स परीक्षा होने की संभावनाएं बहुत कम है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि परीक्षा एजेंसी जैसे ही मतलब सेलेक्ट होती है, मान लीजिए कल ओपन हो जाइए, ओपनिंग इन प्रोग्रेस दिखा रही है, कल ओपन हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परसों से आपकी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है वो धड़ाधड़ परीक्षाएं कंडक्ट कराने लगेगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। उसको भी अपने जो मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग लेके चलेगी परीक्षाओं को लेके, ठीक है। और 2024 में आपको पता है अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर 2 माह बचे हैं, ठीक है। नवंबर और दिसंबर 2 माह बचे हैं। तो मैं बता रहा हूँ नवंबर में कौन सी BPO की परीक्षा है, ठीक है, वो होने के चांसेस हैं। और आपकी एक ऑडिटर की हो गई थी, लेखाकार की, वो परीक्षा है। जो जूनियर असिस्टेंट 5512 वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट 5512 वाले अभ्यर्थी हैं, देखो उनसे मैं यही कहूँगा, देखो बड़ी परीक्षा है, 2,43,000 अभ्यर्थी हैं जो मुख्य परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी मैं आपको बताऊँ 2024 में इस परीक्षा की बहुत कम दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले 3-4 और परीक्षा हैं वो शेड्यूल थी यूपी ट्रिपल एससी आयोग के कैलेंडर में। यदि एजेंसी का चयन होता है, ठीक है, अक्टूबर लास्ट से फिर नवंबर में, तो 2024 में उन्हीं परीक्षाओं को कंडक्ट कराने में समय बीत जाएगा, ठीक है। होने को तो देखो संभव सब कुछ है, ठीक है, मैंने आपको बोला संभव सब कुछ है। यदि आयोग या फिर एजेंसी चयन होने के बाद एजेंसी ने तेज़ी दिखाई तो आपके दिसंबर के लास्ट में पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज़ जो कनिष्ठ सहायक 5512 वाली परीक्षा अभ्यर्थियों, ये फ्रेंड्स आपकी कब 2025 में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे एजेंसी यदि सिलेक्शन हो जाता है तो आप इतना लेट क्यों बता रहे हैं, यही सच्चाई है साथियों, ठीक है। यदि इतनी जल्दी कार्य होता तो बहुत सी ऐसी परीक्षाएं 2022 के पेट की अभी तक पेंडिंग है, ठीक है, 2022 वाले पेट की, तो अभी तक ये परीक्षाएं जो हैं वो कंडक्ट करा ली गई होती, ठीक है। इसके अलावा साथियों मैं यदि टाइपिंग की बात करूँ साथियों, जो जूनियर असिस्टेंट 1262 वाले टाइपिंग वाले हैं, जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो टाइपिंग है, जिसमें आपके 15,000 प्लस अभ्यर्थी हैं जो टाइपिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। टाइपिंग में साथियों आपको ऑलरेडी इनफ टाइम मिल चुका है और मैं आशा करता हूं कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी।
टाइपिंग की एजेंसी आपको पता है चयन हो चुका है। और ये फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, टाइपिंग आपकी नवंबर माह में 100% नवंबर माह में टाइपिंग आपकी कंडक्ट करा ली जाएगी। और ये पॉसिबिलिटी है 15 नवंबर के बाद, ठीक है। 15 नवंबर के बाद कभी भी आपकी टाइपिंग हो सकती है। हो सकता है आपको दिवाली के बाद, ठीक है, नवंबर के प्रारंभ में 3-4 नवंबर के करीब आपको जो डेट क्या रहने वाली है टाइपिंग की, वो आपको देखने को मिल जाएगी। UPSSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अग्रिम सूचना मिल जाएगी कि आपकी टाइपिंग डेट क्या रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है टाइपिंग के लिए भी एजेंसी जो फाइनलाइज़ करनी थी, एजेंसी का जो चयन था वो हो चुका है, ठीक है। तो बस ये अपडेट थी फ्रेंड्स, ये जानकारी थी वो आपको प्रोवाइड करानी थी। बाकी यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि इसके अलावा एजेंसी का अपडेट हमें प्राप्त होती है कि एजेंसी फाइनलाइज हो चुकी है या किसी भी नए विज्ञापन के संबंध में, तो आपको हम बिल्कुल जानकारी साझा करेंगे साथियों। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।